ड्रामा के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है हमारी जो हीरोइन है इमली, उसका स्टेप डैड डेविड का डेथ सेरेमनी दिखाया जाता है। उसकी मॉम फूट फूट के रोती है और उसको बोलती है तुम्हें अभी रोना चाहिए क्योंकि वो तुम्हारे स्टेप डैड है। इनके जाने के बाद हमें सरवाइव करने के लिए इन लोगों की हेल्प चाहिए। फिर हमारा हीरोइन एक्टिंग करने की कोशिश करती है रोने की, बट उससे रोना नहीं आ रहा था। उसकी मॉम को बोलती है मॉम मुझे तो रोना नहीं आ रहा है, मैं अब क्या करूँगी। मॉम बोलती है तुम ऐसे प्रिटेंड करो ये तुम्हारे स्टेप डैड नहीं रियल फादर है, तब तुम्हें कुछ एहसास होगा और तुम्हें रोना आ जाएगा। हीरोइन बोलती है हमारी इमली बाप रे बाप, ये मॉम तो बहुत ही चालाक है, कैसे एक्टिंग कर रही है। फिर इमली रोने के लिए बाहर चली जाती है, मतलब आँखों में कुछ लगाने के लिए ताकि उसके आंसू आए। फिर हमारा हीरो को दिखाया जाता है जिसका नाम माइकल ब्राउन है। ब्राउन फैमिली का ये एडॉप्टेड सन है। माइकल इमली को देख लेता है कि वो आंसू निकालने के लिए आँखों में कुछ इस्तेमाल कर रही है और मन ही मन बोलता है ये लड़की कितनी ज़्यादा एक्टिंग बाज है, इसका एक्टिंग देखने के लिए अंदर तो जाना ही पड़ेगा। फिर माइकल एंट्री मार लेती है अपने भाई की डेथ सेरेमनी में। उसकी माँ तो एक्टिंग कर ही रही है इस फैमिली में रहने के लिए, फिर वो भी आ जाता है अपने आंसू के साथ अपनी माँ को संभालने के लिए। हमारा हीरो माइकल हमारा हीरोइन का स्टेप अंकल होता है। फिर माइकल बोलता है आप मेरे भाई का बीवी हो। फिर उसकी मॉम इमली को इंट्रोड्यूस करता है और बोलता है ये मेरी बेटी है इमली और ये मेरा बेटा है। इमली मन ही मन बोलती है ये तो मुझे बहुत डेंजरस लग रही है, इनसे तो दूर ही रहना पड़ेगा। फिर माइकल उन लोगों को बोलता है अब मैं यहाँ पे डैड के बिहाफ पे आई हूँ, आप लोगों से कुछ बातें करनी है, आप ब्राउन फैमिली में चलिए। उसकी माँ बोलती है ठीक है। जब माइकल वहाँ से जाने लगती है तब वो इमली को कुछ हाथों में देती है जो वो बाहर उसकी आंखों में लगा कर आई है जिसके कारण उसके आंसू आए। वो इमली ये देख के तो थौ हो जाती है और बोलती है इनको तो सब कुछ पता है मेरी एक्टिंग के बारे में। फिर माइकल अपने भाई को ग्रीट करता है। फिर इमली की मॉम इमली को बोलता है तुम्हारे स्टेप फादर को ब्राउन फैमिली से बाहर निकाल दिया गया था, अब सब कुछ माइकल के हाथ में है, अगर माइकल ने हमारी हेल्प नहीं की फिर हम कहाँ जाएंगे। माइकल अगर ब्राउन फैमिली में हमें रहने नहीं दिया फिर हम कहाँ रहेंगे। इमली बोलता है मॉम आप टेंशन मत लीजिए, हम उनसे हेल्प ले लेंगे, हम उससे इस बारे में बातें करेंगे, वो मान जाएगा। उसकी मॉम बोलते अरे नहीं तुम नहीं समझ रही हो ये सब बातें। फिर माइकल और इमली की मॉम एक साथ बातें करती है। माइकल उनको बोल रही है आपको 1 महीने के अंदर जो भी ब्राउन फैमिली के एसेट यूज़ कर रही हो आपको वो सारा कुछ लौटाना पड़ेगा। उसकी मॉम बोलती है मेरी बेटी इमली वो ब्राउन फैमिली का नहीं है बट मेरा बेटा तो है ना, तो ये सब उसका भी तो है ना। फिर माइकल बोलता है आप मेरे से पंगा लेने की कोशिश कर रही है। उन लोगों की सारी बातें इमली सुन रही थी। फिर इमली सोच रही थी मन ही मन ये इतना शैतान कैसे हो सकता है, और अपने भाई को बोलता है तुम अंदर जाके बैठो मैं इनसे कुछ बातें करके आती हूँ। फिर इमली एक चाय लेके आती है माइकल के लिए और बोलती है अंकल ये चाय मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, आप इसे पी के देखिए ये बहुत ही अच्छा टेस्ट करती है। फिर माइकल उस चाय को पी लेती है और बोलती है हाँ इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा है। फिर इमली बोलता है अंकल मैं आपसे कुछ बातें करना चाहती हूँ, मेरा भाई बहुत ही बीमार है, हमें प्लीज़ से ब्राउन फैमिली में रहने के लिए जगह दे दीजिए, उसका ट्रीटमेंट करवाने के लिए हेल्प कर दीजिए। फिर एक बार मेरा भाई ठीक हो गया हम ब्राउन फैमिली से चले जाएंगे जितना जल्दी हो सके। इन लोगों की बातों के बीच में मैनेजर बोलता है माइकल से आपका डैड आ गया है इस कंट्री में, हमें वहाँ पे जाना चाहिए। फिर माइकल इन लोगों को बोलता है मैं आप लोगों को 1 महीने का टाइम दे रही हूँ, आप इन सब छोड़ के कहीं और शिफ्ट हो जाइए। ये बोल के माइकल वहाँ से चला जाता है। इमली बोलता है नहीं इसको तो मनाना ही पड़ेगा, कुछ और नुस्खा लगाना पड़ेगा इनको मनाने के लिए। फिर इमली भी माइकल के पीछे जाती है और उसके पैर में आ जाती है और बोलती है प्लीज़ अंकल आप ग्रैंडफादर से बात कीजिए ना, मेरा भाई बहुत बीमार है, हमें उस बहुत पैसे की ज़रूरत है उसकी ट्रीटमेंट कराने के लिए। मेरे भाई के बारे में सुन के ग्रैंडफादर मान जाएंगे, प्लीज़ आप उनको बताइएगा मेरे भाई के बारे में। फिर इमली कुछ सोच के माइकल को बोलती है क्या अंकल आपने मेरे भाई के बारे में दादाजी को बताया है।
क्या उनको पता है मेरे भाई के बारे में? ये बात सुन के माइकल बोलता है, तुम्हें कैसे पता? मैंने तो डैड को बताया ही नहीं है कि उनका एक पोता भी है। फिर इमली मन ही मन बोलता है, मैं अंकल से पंगा नहीं ले सकती। और माइकल के पैर पकड़ के बोलती है, ओह मैं समझ सकती हूँ, आप इतना बिजी रहते हैं, आप बताना भूल गए होंगे। फिर माइकल इमली को बोलता है, ओह तुम ब्राउन फैमिली ज्वाइन करना चाहती हो? मैं इमली बोलती है, हाँ। फिर ये तो नहीं हो सकता। फिर माइकल बोलता है, ब्राउन फैमिली ज्वाइन करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, ये तुम्हारे परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है। ये बोल के उसे ज़ोर से किस करने लगता है। फिर माइकल वहाँ से चला जाता है। फिर इमली बोलती है, ये अंकल ने मेरे साथ क्या कर दिया? फिर इमली मन ही मन बोलता है, ये सब सोचने का अब टाइम नहीं है, मुझे अंकल का पीछा करना पड़ेगा और दादाजी को सब सच्चाई बताना पड़ेगा। फिर इमली एक टैक्सी लेके माइकल की कार का पीछा करती है। पीछा करते हुए इमली वहाँ पहुँच जाता है जहाँ माइकल आता है। फिर माइकल वहाँ से जाने लगती है। फिर मैनेजर माइकल को बोलता है, हम सीधे सीधे आपके डैड के पास क्यों नहीं जा सकते? फिर माइकल बोलता है, इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। फिर माइकल वहाँ से चला जाता है अपने काम के लिए। फिर इमली सोचती है, अंकल का काम होने के बाद अंकल यहाँ से सीधा ब्राउन फैमिली में जाएंगे, शायद दादाजी भी वही आएंगे। मुझे उनकी कार में ही घुस जाना चाहिए ताकि मैं आसानी से ब्राउन फैमिली में एंटर कर सकूं और दादाजी को सब कुछ बता सकूं। फिर इमली कार की डिक्की में बैठ जाती है। फिर माइकल का काम ख़त्म हो जाता है। माइकल भी कार में बैठ जाता है और सीधा ब्राउन फैमिली में चला जाता है। जब माइकल ब्राउन फैमिली में पहुंचता है तब इमली कार में एक आवाज़ कर लेती है। फिर माइकल को लगता है इस कार में कोई है। फिर पीछे की डिक्की ओपन करके देखती है कि इमली यहाँ पे है। माइकल इमली को देख के बोलती है, ओह तुम यहाँ पे भी आ गई मेरे पीछा करते हुए। फिर उसको बाहर निकलता है माइकल। फिर कार से बाहर निकलते ही इमली वहाँ से भाग जाने लगती है, बट माइकल उसे पकड़ लेता है और अपने पास खींच लेता है। फिर इमली बोलता है, अंकल आप ये क्या कर रही है, आप मुझे छोड़िए। इन सब के बीच माइकल का डैड आ जाता है। मैनेजर बोलती है, सर आपका डैड आ गया है। फिर माइकल इमली को छोड़ देता है। फिर इमली को धमकियाँ देता है और बोलता है, तुम मेरे साथ यहाँ चुपचाप खड़ी रहो। फिर उसका डैड माइकल को देखता है, तुम यहाँ पे ये सब क्या कर रही हो और ये लड़की कौन है? माइकल बोलता है, अरे ये डैड, ये लड़की मेरी गर्लफ्रेंड है। फिर माइकल इमली को इशारा करता है कि मेरे डैड को हेलो बोलो। फिर इमली हेलो बोलती है। फिर मिस्टर ब्राउन बोलता है, ये सच में तुम्हारी गर्लफ्रेंड है या फिर कुछ और? ये बोल के उसका डैड चले जाने लगता है और इमली बोलती है, यही मेरे पास बहुत अच्छा मौका है, अगर मैं इस मौके को यूज़ नहीं कर पाई मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगी। फिर दादाजी बोल के उनके पास चली जाती है और वहाँ पे जाके इमली बोलती है, दादाजी मैं आपके बड़े बेटे की स्टेप डॉटर हूँ, मेरे स्टेप फादर के एक बेटा भी है। ये बेटे की बात सुन के तो मिस्टर ब्राउन हक्का बक्की हो जाता है और बोलता है, माइकल तुमने तो इस बारे में मुझे कुछ भी नहीं बताया है। फिर इमली बोलते हैं, उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है, मुझे आप लोगों की हेल्प की ज़रूरत है। अब स्टेप फादर नहीं रहे, मैं मॉम और मेरे भाई अब कहाँ रहेंगे? फिर ये बात सुन के स्टेप फादर बोलता है, ठीक है तुम लोग यहाँ पे शिफ्ट हो जाओ। फिर माइकल का डैड माइकल को बोलता है, तुम मुझे स्टडी रूम में मिलने आओ, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। फिर मिस्टर ब्राउन इमली को बोलता है, तुम अपने रूम में जाके आराम करो। फिर वहाँ पे माइकल आता है और बोलता है इमली को, तुमने जो किया है उसका पनिश मैं तुम्हें ज़रूर दूँगी। फिर ये बात सुन के इमली वहाँ से चले जाने लगता है। फिर माइकल और मिस्टर ब्राउन आपस में बात करते हैं और बोलता है, तुमने मुझे बच्चे के बारे में क्यों नहीं बताया है? माइकल बोलता है, आपकी तबीयत के बारे में सोच के नहीं बताया है। माइकल का डैड बोलता है, ये कोई बात है, मेरी तबीयत कहाँ से बीच में आ गई है? और बोलता है, वो हमारा खून है, वो इस घर में ही रहेगा, उसे हम ऐसे नहीं छोड़ सकते। और सुनो, तुम मुझे पागल नहीं बना सकते। फिर ये सब बातें सुन के माइकल वहाँ से चला जाने लगता है। फिर नेक्स्ट सीन हमें दिखाया जाता है, इमली की मॉम और उसका भाई इस घर में आ गया था। इमली उन लोगों को देख के बहुत खुश हो जाती है। फिर इमली उसकी मॉम को बोलती है, मॉम अब हम ही इस घर में रहेंगे, अब हमें घर की टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर इमली का भाई इमली को बोलता है, दीदी मुझे स्विमिंग पूल के पास जाना है। जब इमली वहाँ पे देखती है तब उसे माइकल दिखाई देती है।
फिर इमली का भाई वहाँ पे दौड़ने लगता है। इमली भी उसके पीछे पीछे जाती है और इसे जाते ही माइकल के साथ उसका धक्का लग जाता है और माइकल उसे पकड़ लेती है। फिर माइकल इमली को देख के बोलती है, अरे एक्टिंग बाज, तुम तो हर टाइम एक्टिंग करते रहती हो। इमली का भाई माइकल को देख के बोलती है, अरे अंकल आप कैसे हो, ये तो हमारा अंकल है ना दी। फिर इमली अपने भाई को बोलती है, ओह मैंने पहचाना नहीं। उसका भाई बोलता है, आपने कैसे कैसे नहीं पहचाना, ये तो उस सेरेमनी में आए थे ना, हम तो इनसे मिल चुके हैं ना, इनका नाम माइकल ब्राउन है। इमली उसका भाई का मुंह बंद कर लेती है और बोलती है, तुम चुप रहो यहाँ पे। फिर माइकल इमली को बोलता है, इस घर में तुम आराम से रहो, कोई दिक्कत हो तो बताना, आप तो हम साथ में ही रहेंगे। ये बात सुन के इमली था हो जाती है। फिर नेक्स्ट सीन ब्राउन फैमिली की पार्टी दिखाया जाता है, जहाँ पे मिस्टर ब्राउन सबको एंजॉय करने के लिए बोल रहे हैं उनकी पार्टी में। फिर नेक्स्ट सीन है बिजनेस के सिलसिले में माइकल एक क्लाइंट के साथ बातें करता है। फिर वो क्लाइंट अपनी बेटी मी को बुलाता है और उसकी बेटी मी एक ड्रिंक में कुछ मिला कर लेके जाती है माइकल को खिलाने के लिए। फिर क्लाइंट माइकल को बोलती है, ये मेरी बेटी है मी। फिर माइकल को हेलो बोलती है मी और उसे ड्रिंक ऑफर करता है जिसमें मी ने कुछ मिलाया है माइकल के लिए। फिर माइकल वो ड्रिंक पी लेता है, फिर वहाँ से चले जाने लगता है। मी माइकल को देख के बोलता है, आपसे तुम मेरे हो। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है, आज इमली का बर्थडे है। उसका मॉम और उसका भाई इमली का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। उसका भाई उसको गिफ्ट कर देता है और बोलता है, दीदी आप हमेशा ऐसे खुश रहे। इमली भी खुशी खुशी वो कार्ड ले लेती है और सब मिल के इमली का बर्थडे सेलिब्रेट करता है और केक काटता है। ये सब कुछ माइकल देख रहा था और बोलता है, ओह आज इमली का बर्थडे है, मुझे उसे विश करना चाहिए, मुझे उसके पास जाना चाहिए। जब माइकल इमली से मिलने जाता है, वो नशे में थोड़ा धुत हो जाता है। इमली माइकल को संभालती है बट माइकल इमली के ऊपर ही चढ़ जाती है। इमली बोलती है, अरे अंकल आप क्या कर रही हो। फिर माइकल इमली को किस करने लगता है बट इमली बोलता है, अंकल ये क्या कर रही हो। इसी बीच मी माइकल को खोजने लगता है और जब वो यहाँ पे आ रही थी मी, माइकल उसे छोड़ देता है। मी इमली को पूछता है और बोलता है, तुमने तुम्हारे अंकल को देखा है। इमली बोलती है, नहीं मैंने नहीं देखा। मी जब वहाँ से चला जाता है तब माइकल फिर से इमली को पीछे से पकड़ लेता है और उसके ऊपर चलने लगता है। इमली उसे गिफ्ट रूम में दे आती है। फिर माइकल इमली को ज़बरदस्ती किस करने लगता है क्योंकि वो अपने धुत में नहीं होता, वो नशे में होता है, उसे ड्रग्स दिया गया था। इमली छोड़ने के लिए माइकल के कंधे के ऊपर बाइट करता है और माइकल छोड़ देता है। इसी बीच मैनेजर आता है। माइकल इमली को बोलता है, तुम इसे कुछ गलत मत समझना, मैं तुम्हें कंपनसेट कर दूंगी। इमली फिर रोने लगती है। ये देख के माइकल बोलता है, आज जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ मेरी गलती है, तुम जो कुछ भी चाहती हो मैं उसे तुम्हें दूंगा, तुम मेरे पास आना, तुम्हें जो चाहिए। ये बात बोल के माइकल वहाँ से चला जाता है। जाते हुए इमली को विश करता है। इमली ये देख के भावुक हो जाती है और बोलती है, इतना सब कुछ होने के बाद भी अंकल को मेरा बर्थडे याद है, बट अंकल को पता कैसे चला आज मेरा बर्थडे है। फिर नेक्स्ट डे सुबह का दिखाया जाता है, जहाँ पे माइकल ब्रेकफास्ट कर रहा था और रात के बारे में सोच रहा था। तभी उसकी सिस्टर आती है एब्रोड से और अपने भाई को पूछती है, आपने मुझे मिस किया कि नहीं। फिर इमली स्कूल जाने लगती है। फिर माइकल उसे पूछता है, इमली तुम कहाँ जा रही हो। इमली बोलता है, मैं स्कूल जा रही हूँ। माइकल बोलता है, ब्रेकफास्ट कर लो। इमली बोलता है, नहीं मुझे लेट हो जाएगा। माइकल बोलता है, मेरी बहन भी स्कूल ही जा रही है, उसे तो नहीं लेट होगा। इमली बोलता है, वो कार से जा रही है और मैं बस से में बहुत अंतर है। फिर माइकल इमली को बोलता है, तुम नाश्ता करके स्कूल में जाओ। फिर इमली माइकल की बात सुन लेती है और नाश्ता करने को बैठ जाती है। फिर माइकल के सिस्टर माइकल को पूछती है, आपके ये गले में ये निशान कैसा है। माइकल बोलती है, एक पपी ने बाइट कर दिया था। ये बात सुन के इमली थॉ हो जाती है। फिर यहाँ पे माइकल की सिस्टर माइकल से कुछ पैसे मांगता है। फिर माइकल उसे देने का प्रॉमिस करता है। ये सुन के इमली बोलता है, ये इसकी सिस्टर को इतने सारा पैसा देने को रेडी हो गया है, पर मुझे थोड़ा पैसा नहीं दे सकता।
फिर माइकल की सिस्टर वहाँ से खुशी खुशी चला जाता है। फिर माइकल इमली से पूछता है तुम्हें क्या चाहिए। इमली बोलता है मुझे पैसे चाहिए, कल रात आपने जो कुछ भी किया है मैं भूला नहीं हूँ। फिर माइकल बोलता है तुम पैसे से क्या करोगे। फिर इमली गुस्सा होकर बोलती है आपको अगर मुझे पैसे देना है तो दीजिए, वरना इस बात को भूल जाइए। फिर इमली वहाँ से चले जाता है। फिर नेक्स्ट सीन इमली के स्कूल का दिखाया जाता है, जहाँ पे वो लेट हो गई थी स्कूल में एंट्री करने के लिए, इसलिए उसे साफ़ सफाई का काम देता है। और इमली इस बात पर गुस्सा हो जाती है कि मैंने क्यों अंकल की बात मान ली और मुझे ये सब करना पड़ रहा है। फिर वहाँ पे इमली का फ्रेंड विलियम आता है उसके लिए चिकन फ्राई लेके। ये देख के इमली बहुत खुश हो जाता है और बोलता है तुम ही हो मेरी एक दोस्त जिसको मेरी परवाह है। जब वो दोनों बात कर रहे थे, इसी बीच माइकल का फ़ोन आ जाता है और बोलता है तुम आधे घंटे के अंदर तुम मेरे पास आओ, तुम्हें पैसे चाहिए थे ना। इमली ये बात सुन के बहुत खुश हो जाती है और भाग भाग के अंकल के पास जाने लगती है। जब वो ऑलमोस्ट पहुंच गई थी माइकल के पास, इमली सोचती है इन पैसों से वो अपनी माँ और भाई का ख्याल रखेगी। फिर इमली देखती है कोई इंसान माइकल के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहा है। फिर इमली वहाँ पे माइकल को बचा लेती है। फिर मैनेजर उस किलर को पकड़ लेती है और बहुत मारती है। ये देख के तो इमली डर जाती है। माइकल बहुत खुश हो जाता है कि उसकी जान इमली ने बचाई है। इमली ये सब देख के बहुत ज़्यादा डर गई है, वो अपने पैरों में चल भी नहीं पा रही थी। फिर माइकल उसे अपनी गोद में उठाकर घर ले आती है